जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल्प वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू ले रहे थे एसीएफ रेंजर के लिए। उनमें से अभी जो पार्ट्स हैं कथन निष्कर्ष, इसी से आगे बढ़ेंगे न्याय नियम। उसके पश्चात जो ए बी को मिला के क्वेश्चन रहता है, बी सी को मिला के क्वेश्चन रहता है, इन जैसे थोड़ा थोड़ा कथन निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उनको देखें। लेकिन आज कथन निष्कर्ष के बारे में जानना शुरू करेंगे कि एक्चुअल में जो कथन और निष्कर्ष है वो कैसा होता है। कथन के अकॉर्डिंग ही आपको निष्कर्ष को तुलना है। कैसा करना है? कथन जैसा भी रहे उसको ही आपको अमूल्य मानना है। जैसे कुछ हाथी घोड़ा है बोलेगा, हाथी घोड़ा नहीं होता है, बट हाथी घोड़ा है बोला है मतलब आपको मानना ही होगा कि कुछ हाथी क्या है, घोड़ा है। जैसे बता दूं, कथन निष्कर्ष बनाने के लिए 5 बातों को ध्यान देते हैं। कथन निष्कर्ष बनाने के लिए 5 बातों को ध्यान देते हैं। सबसे पहला बात यह है कि कथन कैसा भी रहे, कथन कुछ भी रहे, उसका पूर्ण स्वरूप, उसका पूर्ण रूप, अगर उसका पूर्ण रूप निष्कर्ष पर दिखे तो निष्कर्ष क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पूर्ण रूप अगर निष्कर्ष पर दिखे तो निष्कर्ष आपका गलत हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ? कथन का पूर्ण रूप अगर निष्कर्ष पर दिखे तो निष्कर्ष क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। कथन का पूर्ण स्वरूप अगर निष्कर्ष पर दिखे तो गलत हो जाता है। दूसरा बात देखिएगा, कथन कुछ पर ही हो। कथन जैसे कुछ पर ही रहे, इसमें ना तो एक सभी है ना तो एक कुछ है, दोनों कुछ में है, तो इनका निष्कर्ष क्या निकलेगा? सदैव कुछ पर ही निकलेगा। जो निष्कर्ष निकलेगा सदैव कुछ पर ही निकलेगा। अपन क्या नहीं कर सकते? अगर कथन कुछ पर दिया है तो निष्कर्ष अपन सभी नहीं बोल सकते। ध्यान दीजिएगा इन बातों को, इनसे ही अपन कथन निष्कर्ष पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि एक कथन कुछ रहे दूसरा सभी रहे, ठीक है, तो यहाँ कुछ और सभी दोनों हो सकता है, परंतु सभी निश्चित रूप से सभी को नहीं बोल सकते। सभी निश्चित रूप से आने की चांसेस नहीं है। अधिकतम चांसेस किसके होंगे? कुछ के होंगे। क्लियर है? इसको मैं आपको अलग से आगे जाके बताऊंगा कि एक्चुअल में मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। यदि कथन सभी पर रहे, यदि कथन सभी पर रहे तो कुछ भी सही होता है और सभी भी सही होता है, परंतु सभी को चेक करना पड़ेगा। सभी वाले निष्कर्ष को चेक करना पड़ेगा और कुछ वाले निष्कर्ष से आप आगे स्वतः ही बढ़ सकते हो, ऐसे ही आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि कथन धनात्मक एक ऋणात्मक रहे, कथन एक धनात्मक एक ऋणात्मक रहे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक बार हाँ बोले एक बार नहीं है बोले, ठीक है, एक बार कथन हाँ बोले एक बार कथन नहीं है बोले, तो उस समय क्या किया जाता है? अगर धनात्मक और ऋणात्मक हो तो हो सकता है कि ऋणात्मक आए, हो सकता है क्या? धनात्मक आए। क्लियर है? ये 5 बातों को आप ध्यान दीजिएगा। ये इसके और थोड़े नियम हैं, उसको अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हल करेंगे। जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर में जाकर उसको सीखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा। कथन का पूर्ण स्वरूप अपन को निष्कर्ष पर दिखे तो वो निष्कर्ष क्या होता है? गलत होता है। कथन कुछ पर रहे तो निष्कर्ष भी सदैव कुछ पर ही रहता है, उसका सभी अगर दिखे तो गलत होता है। यदि कथन कुछ और सभी दोनों पर हो, कथन कुछ में भी हो और सभी में
तो उस समय निष्कर्ष क्या होता है, कुछ भी होता है और सभी भी होता है। उस समय निष्कर्ष क्या होता है, कुछ भी होता है और सभी भी होता है। तो ऐसे आगे बढ़ता है ये, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगले कड़ी में अपन देखें, इसके थोड़ा आगे बढ़ के देखें, तो उस कंडीशन में ये जितने 5 नियम लिखाया मैं, इन 5 नियम से मैं आपको एक एक क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, ठीक है। चेक कैसे करते हैं, कथन क्या होता है, निष्कर्ष कैसा रहता है, इन 5 से एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा कथन, सबसे पहले देखिएगा कथन, कुछ सेब आम है। कुछ सेब क्या है, आम है। सभी आम केला है, ठीक है। निष्कर्ष पर देखिएगा, कुछ सेब आम है, सभी केला आम है। ध्यान दीजिएगा, ये रूल फर्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। कथन बोला है कुछ सेब आम है और सभी आम केला है। कुछ सेब क्या है, आम है, और सभी आम क्या है, केला है। अपन इनका वेन आरेख से अगर देखें, वेन आरेख से अगर अपन इसको देखें, कुछ माध्यम भी होना चाहिए जानने का, तो वेन आरेख है एक माध्यम। देखिएगा, ये सेब हुआ और सेब का कुछ भाग, सेब का कुछ भाग किस पर है, आम में है। और आम, जितने भी आम है वो क्या है, सभी आम केला है। आम का पूर्ण स्वरूप, आम का पूर्ण स्वरूप किस पर है, आम का पूर्ण स्वरूप केला पर है। आम का पूर्ण स्वरूप किस पर है, केला पर। एक बात यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सेब और आम की बात करूं, सेब और आम की बात करूं, तो कुछ पर बात करूं, कुछ आम सेब है बोलूं, कुछ आम सेब है बोलो, आम का कुछ भाग क्या है, सेब है, तो सही है। लेकिन अगर इधर से ही बोल दूं, देखिएगा क्या क्या बोल रहा हूं, देखिए, आम और किसका संबंध हो सकता है, सेब और आम का संबंध हो सकता है, और आम और सेब का संबंध हो सकता है, सेब और आम का, आम और सेब का। क्लियर है। यहां देखिएगा, यहाँ किसका संबंध हो सकता है, सेब और केला का हो सकता है, केला और सेब का हो सकता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ आम और केला या केला या आम, ठीक। तो जब सेब और आम का संबंध होगा तो सदैव ही कुछ पर होगा, सदैव ही किस पर होगा, कुछ पर होगा। उस पर आप सभी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि सेब का कुछ भाग ही आम द्वारा ढका गया है, सेब का कुछ भाग ही आम के द्वारा ढका हुआ है। लेकिन कथन का पूर्ण स्वरूप नहीं बोल सकते आप। क्या नहीं बोल सकते, कथन का पूर्ण स्वरूप आप नहीं बोल सकते। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखा जाए, कथन मेरा ये बोल रहा है कि कुछ सेब आम है। कुछ सेब क्या है, सेब का कुछ भाग क्या है, आम है। सेब का कुछ भाग क्या है, आम है। तो मैं सेब, उसके बाद आम बोला है, तो अगर निष्कर्ष में कुछ सेब आम बोलेगा तो गलत होगा, कुछ सेब आम बोलेगा तो गलत होगा। लेकिन अगर यही टर्म से पहले होता कुछ, एक और निष्कर्ष लिख दिया रहता हूँ, चलिए आपको, ताकि पूरा क्लियर हो जाए। कुछ आम सेब है, ये लिख दिया हूँ, ठीक। देखिएगा, अब कुछ सेब आम है और कुछ आम सेब है, तो देखो कथन का पूर्ण स्वरूप क्या है, कुछ सेब आम है। कथन का पूर्ण स्वरूप पहला लाइन है, तो कथन का पूर्ण स्वरूप निष्कर्ष कभी नहीं होता। कथन का पूर्ण स्वरूप निष्कर्ष कभी नहीं होता। तो कथन का पूर्ण स्वरूप दिया है पहला निष्कर्ष पर, देखिएगा पहला निष्कर्ष पे कथन का पूर्ण स्वरूप दिया है, तो ये कंडीशन आपका नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? रूल नंबर 1 क्या बोला था? कथन का पूर्ण स्वरूप निष्कर्ष पर नहीं होगा। यहाँ कथन था, ये निष्कर्ष पूर्ण स्वरूप दिया था, होगा क्या? नहीं होगा। देखिएगा उसके बाद क्या बोला हूँ, कुछ आम सेब हैं। कुछ आम क्या है? सेब है। यहाँ सेब के बाद आम बोला था, यहाँ आम के बाद सेब बोला हूँ, ये हो जाएगा। ये आपके पास ये ऐसी हो सकता है। क्यों हो जाएगा? देखो सेब आम था, आम सेब होगा, कुछ तो आम सेब होगा ना, तो ये कंडीशन हो जाएगा। ये वाला कंडीशन कथन का पूर्ण स्वरूप हो रहा था, इसलिए नहीं है। ठीक है, अब बाकी इसको चेक करते हैं। सभी आम केला है। सभी आम क्या है? जितने भी आम हैं वो केला है। यहाँ क्या बोल रहा है? सभी केला, जितने भी केला है उस सबको कौन ढक के रखा है? बोल रहा है आम। इमेज ऐसा दिख रहा है क्या? इमेज ऐसा नहीं है। वेन आरेख में अगर अपन देखेंगे तो ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, अगर वेन आरेख ना बनाते तो आपको ऐसे ही चेक करते बन जाता। कथन से देख लीजिएगा एक बार, मैं बिना वेन आरेख से आपको बता रहा हूँ। पहला जो कथन था उसका पूर्ण स्वरूप निष्कर्ष पर दिख रहा था, निश्चित रूप से गलत था। ये वाला सही कैसा था? दोनों शब्द चेंज थे, सेब आम की जगह ले लिया था और आम सेब की जगह ले लिया था, तो ये सही था। बचा बीच वाला भाग। यहाँ क्या बोला था? सभी आम केला है, जितने भी आम क्या है? केला है। उसके बाद इनका शब्द सह ही चेंज था। ठीक है, आम की जगह केला था, केला की जगह आम था, और ये सभी था, तो उस कंडीशन में नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आम को ढकने वाला केला है, आम कम है और केला क्या है? ज़्यादा है। और ये अगर चेंज हो गया है, यहाँ पर ये चेंज हुआ है, आम पहले आया है, सेब बाद में। ठीक, यहाँ पर देखिएगा केला पहले आया है, आम बाद में, तो सब केला को कौन ढक रहा है? आम ढक रहा है। नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसके हाथ छोटे हैं, ठीक है, और इसका हाथ बहुत बड़ा है। अगर ये इसको ढक सकता है, ये इसको ढक सकता है, लेकिन ये इसका आधा ही भाग ढकेगा। तो अगर यहाँ सभी की जगह अगर कुछ रहता तो क्या होता? निश्चित रूप से सही होता। क्लियर हुआ पहला रूल? पहला रूल यही बोलता है कि कथन का पूर्ण स्वरूप निष्कर्ष पर नहीं होगा। तो कथन का पूर्ण स्वरूप यहाँ दिया था, नहीं होगा। कथन का पूर्ण स्वरूप ये नहीं है, इसका शब्द सह चेंज है, सेब की जगह आम, आम की जगह सेब। चलिएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि कुछ कुछ है तो कुछ ही सही होगा। क्या सही नहीं हो सकता? सभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, और यदि एक कुछ और दूसरा सभी रहे तो हो सकता है सभी सही हो जाए, किंतु कुछ क्या होगा? कुछ कन्फर्म ही सही है। ठीक है, उसको निश्चित रूप से आप सही बोलोगे, अलग से अपन नहीं बोल सकते। जैसे अगर अपन कुछ देश शहर हैं, कुछ देश क्या हैं? शहर हैं, और कुछ शहर गांव हैं, ये ठीक है। अपन इसका निष्कर्ष देखें, कुछ शहर देश हैं, सभी शहर गांव है, कोई भी शहर नगर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां शब्द कितने हैं? देश, शहर, गांव, टोटल 3 शब्द हैं। देश है, शहर है और गांव है। निष्कर्ष पर एक नया शब्द दिख रहा है, एड। निष्कर्ष पर एक नया शब्द दिख रहा है, एड। वो क्या दिख रहा है? अलग से एक नया शब्द अपन को नगर मिल रहा है। अलग से एक नया शब्द क्या मिल रहा है? नगर मिल रहा है। ठीक है, अब कोई भी शहर नगर नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंडीशन में आप इसके बारे में आपके कथन पे नहीं दिया है। कथन पे दिया है क्या? नहीं दिया है।
तो कथन जो कुछ दिया है वही आपको सर्वोच्च है आपके लिए। आप अलग से अपना दिमाग नहीं लगाओगे कि सर कथन तो दिया ही नहीं था, निष्कर्ष पर था और नहीं था तो मैंने इसको सही कर दिया। तो इस कंडीशन में आप इसको गलत कीजिएगा, इस कंडीशन में आप इसको गलत कीजिएगा, क्योंकि कथन पे अगर जो शब्द ना रहे और निष्कर्ष पर उस शब्द की पुष्टि होने लगे तो वो आप क्या है, वो अपने लिए जानकारी युक्त नहीं है। क्योंकि जानकारी आपको मैं रूल ये बताया और न्याय यहाँ करा रहा हूँ। ये न्याय नियम रहता तो ये न्याय होता। ये नियम अगर रहता, अगर जो नियम में ना रहे तो उसको न्याय कहाँ से दिलाओगे? तो नियम में नगर नहीं था तो निष्कर्ष पर नगर है तो गलत है। तो इस चीज़ की आपकी पुष्टि हो गई। अब इन दोनों चीज़ के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, कथन कुछ पर है, कथन कुछ पर है, परंतु निष्कर्ष मेरे को एक यहाँ सभी दिख रहा है। कथन कुछ पर है, कथन कुछ पर है, परंतु निष्कर्ष यहाँ एक सभी दिख रहा है। अब आपके पास 50 रुपए थे, आपके पास 50 रुपए थे, यहाँ सीधा सीधा अकेले के पास कितने रुपए दिख रहे हैं? 100 रुपये दिख रहे हैं। ठीक है, भले ही आप 100 रुपये को दो 50-50 के नोट में तोड़ सकते हो, मेरे बात को समझिएगा। अगर सभी दिया रहे तो आप उसको कुछ कुछ में 2 हिस्से में तोड़ सकते हो, कुछ कुछ के 2 हिस्से में तोड़ सकते हो। लेकिन अगर एक कुछ दिया रहे जो स्वयं में 50 है, उसको आप सभी में नहीं तोड़ सकते। आप उसको क्या नहीं तोड़ सकते? सभी में नहीं तोड़ सकते। अब 50 के नोट को 100 कैसे बनाओगे? चमत्कार है तो बताइएगा। ठीक है, 50 के नोट को 100 नहीं बना सकते। 50 का नोट क्या रहेगा? 50 ही रहेगा। क्लियर है? सभी रहे तो वो कुछ कुछ करके बन जाएगा, 50-50 करके एक 100 बन जाएगा। परंतु कुछ है तो वो 100 का नहीं बनने वाला। ये दोनों से ही कुछ था, ये खुद अपने अपने में 50 थे, तो कहाँ से 100 बना लेंगे? ठीक है, अकेले से कहाँ 100 बन जाएगा? बनेगा नहीं। क्लियर है? रूल नंबर 2 ही बताया था आपको, कुछ कुछ पर रहे तो निष्कर्ष अगर सभी दिखे तो निष्कर्ष क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ये निष्कर्ष आपके लिए क्या है? गलत है। ये भी गलत है। अब यहाँ देखिएगा, वेन आरएक्स भी बताऊंगा, कोई बात नहीं, वेन आरएक्स भी बताऊंगा, परंतु पहले इससे देखिएगा बिना वेन आरएक्स से। कुछ शहर देश है, कुछ शहर क्या है? देश है। यहाँ देश क्या थे? शहर थे। कुछ देश शहर थे और अभी क्या है? कुछ शहर देश है। जैसे अपन कथन रहे कुछ ए बी है, ये कथन था, परंतु अगर निष्कर्ष रहे, निष्कर्ष कुछ बी ए है, तो इस कंडीशन में निष्कर्ष सही होता है। देखिएगा, शब्दशः है, केवल ए की जगह बी लिया है, बी की जगह ए लिया है, उस कंडीशन में आपका सही है। देखिएगा क्यों ऐसी बोल रहा हूं? जैसे अगर कुछ ए क्या है? बी है। अब कुछ बी बोलूं, कुछ बी ए है अगर बोलूं, तो ये ऐसी पलटा हुआ भाग है, चेंज है ना भाई। तो निश्चित रूप से अगर कुछ ए बी है, कथन दिया है और निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है? कुछ बी ए बोल रहा है, तो सही बोल रहा है। परंतु निष्कर्ष का शब्दशः होना गलत है। ठीक है, ये वाला स्थिति आपका क्या दिख रहा है? यहाँ ए बी दिख रहा था, यहाँ बी ए दिख रहा है, ये निश्चित रूप से क्या है? सही है। तो पहला वाला क्या है? सही है। चलिएगा वेन आरेख पर एक बार देख लेते हैं, एक बार वेन आरेख पर देख लेते हैं कि वेन आरेख इसका होता तो कैसा होता है। क्लियर है? वेन आरेख होता तो कैसा होता? ठीक, यदि इसका वेन आरेख बनाना चाहो, देखिएगा कुछ देश शहर हैं, कुछ देश क्या है? शहर हैं। देश का कुछ भाग किस पर है? देश का कुछ भाग शहर में है, और कुछ शहर क्या है? गांव है। कुछ शहर क्या है? गांव है। आपको मजे की बात बता दूं, देश से गांव का संबंध नहीं हो पाएगा, देश से गांव का संबंध नहीं हो पाएगा। ठीक है, कई लोग ये सोच रहे होंगे ये वाला डायग्राम बना लें सर। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा, क्योंकि देश और गांव का संबंध कथन पर नहीं है। देश और
गांव का संबंध कथन पर नहीं है तो आपकी ये सोच थोड़ी गलत हो जाएगी। क्लियर है? तो आपका देश गांव से टच नहीं है, देश गांव से क्या नहीं है, टच नहीं है। अगर देश और गांव का निष्कर्ष में बात बोले तो गलत बोलेगा, कुछ पर भी बोलेगा तो गलत बोलेगा, सभी पर बोला भी जाए तो गलत बोलेगा। क्या क्या होगा संबंध? देश का शहर से होगा संबंध सही, देश का शहर से संबंध होगा सही, और शहर का गांव से संबंध होगा सही। परंतु किसका किससे संबंध नहीं होगा? देश का गांव से संबंध नहीं होगा। क्लियर है? ये सभी कब, ये सही कब होंगे? जब कुछ पर बोले जाएंगे तब सही होंगे। क्यों ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि कथन दोनों कुछ पर था, कथन दोनों कुछ पर था। क्लियर है? तो यहां देखिए सभी शहर गांव हैं, तो मैं क्या बोला? निष्कर्ष अगर सही होगा तो सभी में सही नहीं होगा, कुछ में होगा। तो ये चेक कर लेते हैं, कुछ शहर देश है, कुछ शहर क्या है? देश है। शहर का कुछ भाग क्या है? देश में है। तो देखिएगा यहाँ कथन का पूर्ण स्वरूप नहीं है, अलग स्वरूप है। कुछ देश शहर थे, अभी कुछ क्या है? कुछ शहर देश है। निश्चित रूप से सही है, इधर से आया है, ये इधर से गया होता तो अलग बात है, इधर से आया है तो सही है। ठीक है, सभी को सही नहीं बोल सकता, और नगर है नहीं, अगर नगर तो मेरे वेन आरेख में है नहीं, तो वेन आरेख की बात कर रहा है, वे नगर की, तो गलत है। क्लियर है? केवल पहला सही है। ये आपका रूल नंबर सेकंड था। रूल नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर तीसरा देखते हैं। अब बात ये हो जाए, एक कुछ पर रहे और दूसरा सभी पर रहे। बात ये हो जाए, तीसरा नियम अगर देखा जाए, तीसरा नियम अगर देखा जाए, ठीक है, चलिए कथन को थोड़ा ज़्यादा करके बताया जाएगा। ठीक है, तीसरा नियम यह हो जाए, देखिए पहला बोल दिया कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है, सभी बी सी है, कुछ सी डी है। ठीक, चलिएगा इसी के निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं। निष्कर्ष जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग अपन सोचेंगे। ठीक है, कुछ ए डी हैं, सभी सी बी हैं, कुछ बी डी है। क्लियर है? इतना कर लेते हैं। ठीक, इस कथन निष्कर्ष का वेन आरेख देख लेते हैं। वेन आरेख से पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, उसके पश्चात अपन एक बार रूल को फिर रिकॉल कर लेंगे। देखा जाए तो यहाँ क्या बोला है? ए का कुछ भाग किसमें है? बी में। ए का कुछ भाग क्या है? बी पर है, और बी को पूर्णतः किसके अंदर रखा गया है? बोला है सभी बी क्या है? सी है। सभी बी क्या है? सी है, और कुछ सी क्या है? सी का कुछ भाग क्या है? डी में। यहां से देखिएगा, अब निष्कर्ष पे चलते हैं, तो कुछ ए डी है, कुछ ए क्या है? डी है। तो ए से डी के संबंध के बारे में अपन देखें तो कुछ भी बोलेगा तो नहीं हो सकता, सभी भी बोलेगा तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनके बीच की दीवार बहुत मोटी है। देख लीजिए, अब इन दोनों का मर्ज रहता तो निश्चित रूप से कुछ तो सही होता, सभी नहीं होता तो नहीं होता, कुछ तो होता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होगा ना सभी भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का संबंध हो ही नहीं रहा है। तो क्लियर है, पहला वाला क्या होगा? रॉन्ग है। पहला वाला क्या है? पहला वाला जो निष्कर्ष बोला है वो रॉन्ग है। ठीक है, ये आपके लिए गलत है। ठीक है, अब मैं बता दूं, यहां देखिएगा ए बी और सी। इस बात को पहले नोटिस करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। सभी ए क्या है? बी है। जितने भी ए हैं किसके अंदर में है? बी के अंदर में।
और जितने भी बी हैं वो किसके अंदर में है, सी के अंदर में। सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। जितने भी ए हैं वो बी हैं और जितने भी बी हैं वो सी हैं। तो अगर अंदर से मैं बाहर बात करूं, अंदर से मैं बाहर बात करूं, कहने का मतलब कुछ ए बी है बोलो तो पर भी सही होगा, और सभी ए बी है बोलो तो पर भी सही होगा। लेकिन निष्कर्ष का कथन का पूर्ण स्वरूप हो जा रहा है, उस कंडीशन में आपके लिए गलत है। किंतु ए का अगर सी से संबंध बोलो, ए का सी से संबंध बोलूं तो कुछ भी बोलूं तो पर भी सही है, और सभी भी बोलूं तो पर भी सही है। कुछ भी बोलूं तो पर भी सही है और सभी भी बोलूं तो पर भी सही है। किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ए से सी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ए और सी का संबंध में बोल रहा हूं। ए अंदर से बोल के बाहर आ रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर ए और बी के बारे में बात करूं तो कुछ बोलूं तब सही है और सभी बोलूं तो कथन का पूर्ण स्वरूप हो जाएगा, उस कंडीशन में गलत हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिएगा, अब मैं बाहर से अंदर की ओर जा रहा हूं। बाहर से अंदर की ओर मतलब बाहर वाले को प्राथमिकता दूंगा, अंदर के साथ जोड़ूंगा। जैसे सी का ए से संबंध बोलो, सी का, अभी सी का ए से बोल रहा हूं तो इस समय केवल कुछ सही होगा, सभी बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर है। इस समय केवल कुछ सही होगा, सभी सही नहीं होगा। अब आई बात इस प्रश्न की। क्लियर है। चलिए इसको मैं आगे चल के क्वेश्चन से ही आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा। अब जो बताना था वो आपको मैं बता दिया हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये यहां पर देखा जाएगा, अंदर से अगर बाहर आता, अंदर से बाहर आता तो कुछ होता और सभी क्या नहीं होता, सभी नहीं हो पाता। निष्कर्ष का पूर्ण स्वरूप हो जाए, कथन का पूर्ण स्वरूप हो जाएगा। देखिए जैसे यहां एक और रहता, सभी बी सी है, ये रहता। क्लियर है ना, सभी बी सी है। अपन चेक करें तो देखिए सभी सी बी हैं। ये बाहर से चल के अंदर बोल रहा है, बाहर चल के अंदर बोल रहा है, तो बाहर से चल के अंदर बोलेगा तो केवल कुछ सही होगा, सभी तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि उतना ढक नहीं सकता आपके पास। अब यहां बोला है सभी सी बी हैं, सी को प्राथमिकता देखो बी के साथ बोला है, कहने का मतलब सी छोटा है बोल रहा है और बी बड़ा है बोल रहा है। हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा और ये गलत है। ठीक है, तो ये कंडीशन में क्या है, गलत है। अब चलिए इसको नया जोड़े हैं अपन, तो इसके बारे में भी थोड़ा सोच लें। सभी बी सी है, सभी बी को पहले बोला सी, तो अंदर से बाहर आए, अंदर से बाहर आए, बोलने के लिए सही ही बोला है कि सभी बी सी है। लेकिन ये सही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये कथन का पूर्ण स्वरूप है, कथन का पूर्ण स्वरूप है। पहला रूल, कथन का पूर्ण स्वरूप है ना, ये कथन का पूर्ण स्वरूप है, तो अपन कथन का पूर्ण स्वरूप इसको नहीं बोल सकते। क्लियर है। अब आई बात यहां, कुछ बी डी है, कुछ बी क्या है, डी है। देखिएगा कुछ बी डी है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये बी सी से संबंध है, बी सी संबंध है तो बी और डी का संबंध हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी और डी का संबंध हो जाएगा। परंतु ये कुछ बोला है, कुछ बोला है, सभी तो नहीं बोला है, तो बी और डी की दूरी ज़्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक, तो तीनों गलत है। अपन क्लियर ये बोला होता कि कुछ बी का डी से पहले से बोला होता तब कंडीशन में सही होता, परंतु बोला ऐसा नहीं था, केवल सी तक बोला था, बी और सी का जिक्र ही नहीं था, तो उस कंडीशन में क्या है, गलत है। क्लियर है। एक बार और इसको बताऊं, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जांपल एक बताता हूं। नियम चौथे से ही आपको क्लियर करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए कथन अभी कुछ ज़्यादा ले लेंगे, ठीक। सभी हाथी क्या है, घोड़ा है। जितने भी हाथी हैं
वो घोड़ा है। सभी घोड़ा क्या है? बकरी है। और कुछ बकरी क्या है? गाय है। ये ठीक है। पहले इसके बारे में समझते हैं आज कि एक्चुअल में निष्कर्ष भी पूछेगा तो किस टाइप से पूछ सकता है, और निष्कर्ष भी पूछेगा तो आंसर अपन किस टाइप से देंगे, इसको पूरे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सभी हाथी, जितने भी हाथी हैं, सभी हाथी क्या है? घोड़ा है। सभी हाथी क्या है? घोड़ा है। सभी घोड़ा बकरी है। जितने भी घोड़ा हैं वो सब क्या है? सभी घोड़ा क्या है? बकरी है। अब कुछ बकरी क्या है? गाय। ये हुआ आपका कथन। ये आपका कथन है। तो आपको मैं याद दिला दूं, उतने समय जब ए बी और सी बनाया था तो यही कंडीशन बनाया था। अब हाथी को पहले बोल के घोड़ा बोले और हाथी को पहले बोल के बकरी बोले, तो कुछ भी बोलेगा तो पर भी सही होगा और सभी भी बोलेगा तो पर भी सही होगा। किंतु जब यहां बोलेगा, किंतु हाथी और घोड़ा की बात बोलेगा तो कुछ बोलेगा तो सही होगा और सभी बोलेगा तो कथन का पूर्ण स्वरूप हो जाएगा। कथन का पूर्ण स्वरूप हो जाएगा बेटा, तो उस समय गलत हो जाएगा। क्लियर है? पहले ध्यान दीजिएगा, हाथी का बकरी से बोले, कुछ भी बोलेगा तो सही होगा, सभी भी बोलेगा तो सही होगा, लेकिन बात पहले किसकी होनी चाहिए? हाथी पहले रहे, बकरी बाद में है। क्या बोल रहा हूं? कुछ हाथी का कुछ भाग किसमें है? बकरी में। हाथी का कुछ भाग बकरी में है, और सभी हाथी, जितने भी हाथी हैं वो बकरी है बोलूं तो पर भी सही है कि नहीं? हाथी यहाँ इतना छोटा दिख रहा है, बकरी पूरा ढक के रखें इसको। क्लियर है? अब हाथी और घोड़े के बारे में संबंध देखा जाए, हाथी और घोड़े का संबंध देखा जाए तो कुछ हाथी अगर घोड़ा है बोलूं, कुछ हाथी घोड़ा है बोलो, कुछ हाथी घोड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इन दोनों, ये तो पूरा है तो कुछ भाग तो होगा ही, ये पूरा है तो कुछ भाग तो होगा ही ना, तब की कंडीशन में सही है। किंतु अगर सभी हाथी घोड़ा है बोल दो, सभी हाथी घोड़ा है बोल सही रहे हो, लेकिन कथन का पूर्ण स्वरूप है, कथन का पूर्ण स्वरूप हो जा रहा है, उस कंडीशन में ये गलत है। ठीक है? अब बात करते हैं, ये जैसे इन दोनों की बात हो जाए, घोड़ा और बकरी की बात हो जाए, निष्कर्ष में कहीं घोड़ा और बकरी के बारे में कुछ दिया हुआ है, आपको उसको चेक करना है। तो कुछ घोड़ा बकरी है बोले, कुछ घोड़ा बकरी है बोला जाए, कुछ घोड़ा बकरी है, ठीक है, तब सही है। लेकिन सभी घोड़ा बकरी है बोल दूं, कुछ बोलूं तो सही है, कुछ बोलूं तो सही है, किंतु सभी बोलूं तो गलत है, क्योंकि कथन का पूर्ण स्वरूप हो जाएगा। पहला दीवार से दूसरा दीवार में अगर पूरा बोला जाता है तो उस समय में गलत हो जाता है, क्योंकि कथन का पूर्ण स्वरूप हो जाता है। क्लियर है? अब बात हुई बाहर से अंदर की ओर। बाहर से अंदर की ओर मतलब बकरी को पहले बोल के हाथी के साथ संबंध दिखाऊं तो कुछ बोलूंगा तब सही होगा, सभी नहीं बोल सकता। अब बाहर से बोला जाए तो बकरी, और उसके बाद क्या बोल रहा हूँ? घोड़ा, तो इस समय भी क्या संबंध होगा? कुछ पर ही संबंध होगा। जैसे निष्कर्ष देखा जाए, निष्कर्ष अपन देखा जाए तो कुछ हाथी गाय है, ठीक है, सभी गाय घोड़े हैं। ठीक है, दो ही देखते हैं ताकि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। कुछ हाथी गाय है, हाथी क्या है? गाय। यहाँ हाथी है, गाय मिल रहा है क्या कहीं? गाय यहाँ दिख रहा है, देखिएगा, हाथी और गाय, तो यहाँ हाथी है, यहाँ गाय है। बकरी और गाय का संबंध बोलता तो मैं बता देता हाँ भाई सही है, चल ठीक है, लेकिन हाथी यहाँ है और गाय यहाँ है, संबंध इसके लिए दीवाल के अंदर दीवाल और बाहरी दीवाल में टच, तो उतने दूर तक तो नहीं आ सकता हाथी,
तो उस कंडीशन में गाय और हाथी का संबंध, कुछ हाथी गाय है बोलूं तो ऊपर भी गलत है, और कुछ गाय हाथी है बोलूं तो ऊपर भी गलत है। हाथी गाय बोलूं या गाय हाथी बोलूं तो उस समय में गलत है, क्योंकि इनका संबंध है ही नहीं वेनारक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सभी गाय घोड़े हैं, सभी गाय क्या है, घोड़े हैं। देखिए गाय तो यहाँ अकेला है, घोड़ा उसके और अंदर में है, तो उस कंडीशन पर भी नहीं होगा। तो इसका इन दोनों का निष्कर्ष क्या हो सकता है, गलत ही है। ठीक है, अलग निष्कर्ष सोच के देख लेते हैं। और ठीक, ये दोनों निष्कर्ष आपको समझ में आ गया होगा। अब और निष्कर्ष देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे निष्कर्ष बनते हैं, जैसे सभी का देखते हैं। सभी हाथी बकरी है। ठीक है, सभी हाथी क्या है, बकरी हैं, और सभी घोड़ा गाय है। ठीक, कुछ घोड़ा गाय है। ठीक है, और यहाँ और एक ले लेते हैं, कुछ बकरी हाथी है। चलिए, इतने में आपका रूल नंबर 4 क्लियर हो जाएगा। पहले क्लियर कर लेते हैं इसको। सभी हाथी बकरी हैं, जितने भी हाथी हैं वो क्या है, बकरी है। ये हाथी किसके अंदर में आ जा रहा है, घोड़ा के अंदर में आ जा रहा है। जितने भी हाथी है उसके अंदर में कौन आ जा रहा है, जितने भी हाथी है उसको घोड़ा ढक ले रहा है। जितने भी हाथी है यहाँ देखा जाए तो घोड़ा द्वारा पूर्णतः ढक लिया गया है, और घोड़ा को ढकने की क्षमता कौन रख रहा है, बकरी। तो जब घोड़ा को ढक सकता है तो निश्चित रूप से हाथी को ढक लेगा। जब घोड़ा को ढक सकता है बकरी, और देखो इस हाथी को तो घोड़ा ढक लिया है, हाथी को घोड़ा ढक लिया है, घोड़ा को कौन ढक सकता है, बकरी, तो हाथी को भी ढक लेगा। क्योंकि अगर ये 25 है, ये 25 है, तो ये कितना है, 50 है, तो ये कितना है, 100 है। 1 से लेके 25 तक के गिनती में, 1 से लेके 25 तक की अगर गिनती लिखूं, 1 से लेके 25 तक की गिनती लिख लिया मैं, और यहाँ 1 से लेके 50 तक है, 1 से लेके 100 तक है। तो 1 से लेके जो 25 है वो 1 से लेके 50 के अंदर में आता है ना, क्लियर है। ठीक है, अब जब ये 25 है, ये 100 है, 25 का 4 मिलाऊं तब जाके 100 बनेगा। तो इस 25 को ढकने की क्षमता अकेला 100 रखता है। तो इस 100 किसके अंदर में है, बकरी, और 25 कौन है, हाथी। तो हाथी को कौन ढक सकता है, बकरी। तो यही बोला है, सभी हाथी बकरी हैं, निश्चित रूप से सही है। ये बात किया गया है। बता दूं, अंदर से बाहर की ओर बात किया, अंदर से बाहर की ओर गया, अंदर से बाहर की ओर गया है, तो कुछ पर भी बोलता तो पर भी सही होता, सभी में बोलता तो पर भी सही होता। दूसरा देखिएगा, सभी घोड़ा गाय है। रहा घोड़ा यहाँ, गाय यहाँ, बहुत बहुत दूरी पर है, इनका संबंध कुछ पर नहीं हो रहा है, तो सभी पर कैसे हो सकता है, तो ये पर, यहाँ पर भी ये गलत है। तीसरा देखिएगा, कुछ घोड़ा गाय है। कुछ घोड़ा क्या है, गाय है। तो कुछ घोड़ा गाय है, अब यहाँ सभी पर नहीं हो रहा है ना कुछ पर हो रहा है। ठीक है, अब एक बार सभी बोला है, एक बार कुछ बोला है। इस कंडीशन में याद रखिएगा, ना तो ये सही है ना तो ये सही है। ठीक है, इस कंडीशन ना तो ये सही है ना तो ये सही है। लेकिन अगला जैसे पढ़ोगे, प्लस और माइनस करोगे। ठीक है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस सीरीज को मैं आगे चल के बताऊंगा, 5वीं जब नियम पढ़ेंगे उसमें आपको पूरा पूरा बताऊंगा। तो इस कंडीशन में ये ना तो ये सही है ना तो ये सही है, पर्टिकुलर, क्लियर है। अब कुछ बकरी हाथी है, कुछ बकरी क्या है, हाथी है। अब कुछ बोला है और बाहर बोला है। देखो बकरी है, बकरी की बात करके हाथी से संबंध देखा जा रहा है, तो बाहर से अंदर चल रहा है, बाहर से क्या चल रहा है, अंदर। अब बोला क्या है, कुछ बोला है, कुछ बोला है ना, तो सही बोला है। क्योंकि जब 1 से लेके 25 है और 1 से लेके 100, तो 1 से लेके ये 100 है, 1 से लेके जब 25 है, 1 से लेके 100 तक जब लिखूंगा उसमें कुछ ना कुछ तो आएगा भाई, 25 तक का आएगा इसका हिस्सा, तो कुछ है भाई, तो ये आपका सही है, क्लियर है। चलिए
अब अगले वीडियो में देखेंगे रूल नंबर 5 और वहीं से अपन क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। जब रूल नंबर 5 देखेंगे उसके पश्चात जो विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है उनको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, 2017 से स्टार्ट करें। क्लियर दोस्त? चलिए, थैंक यू।